आप जानते हैं स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा, तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और उसके बाद कैलीग्राफी क्लासेस लेना शुरू किया। इन क्लासेस ने उन्हें टाइपोग्राफी और सुंदर डिज़ाइन की बारीकियों को समझाया, जो एक छोटा सा कदम था, लेकिन इस कदम ने आगे चलकर एप्पल कंप्यूटर्स के फॉन्ट डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस को दुनिया में कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी खासियत बना दिया। लिज्जत पापड़ की शुरुआत हम सभी जानते हैं कि 1959 में हुई, सिर्फ 80 रुपये की इन्वेस्टमेंट से और 7 महिलाओं से। और जानते हैं उस एक छोटी सी शुरुआत से आज 45,000 से ज़्यादा महिलाएं लिज्जत पापड़ में काम कर रही हैं और उसकी नेटवर्थ है 1600 करोड़ रुपए। 1970 में भारत में एक छोटे से गांव में महिलाओं ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले से लगा लिया। चिपको आंदोलन, एक छोटा सा कदम जिसने पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण को प्रेरणा दी और जंगल की कटाई को रोकने के लिए कानून बनाने में मदद की। मलाला यूसुफजई, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई और एक छोटा सा साहसिक कदम जिससे दुनिया भर की लाखों लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरणा मिली और वो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। यानी एक छोटी सी शुरुआत और सब कुछ बदल जाता है, और इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। जानते हैं हम सोच भी नहीं सकते कि एक हमारा छोटा सा जो कदम होता है वो एक चेन रिएक्शन को शुरू कर देता है और पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। आज ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का श्लोक इसी बारे में है कि एक छोटा सा कर्म या काम या एक्शन जो हम करते हैं, अगर वो सही तरीके से करते हैं, जो यज्ञ की तरह करते हैं, तो वो एक कदम सारे समाज के लिए, सारी प्रकृति के लिए, सारी यूनिवर्स के लिए संतुलन का कारण बन जाता है। इस डोमिनोज इफेक्ट को अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर इसे रामायण से जोड़ें, महाराज के 2 वचनों ने सब कुछ बदल दिया। वो भी एक डोमिनो इफेक्ट था, क्योंकि अगर वो वचन नहीं देते तो फिर माता कैकेयी भगवान राम के लिए वनवास नहीं मांगती, वनवास नहीं मांगती तो सीता माता का हरण नहीं होता, हरण नहीं होता तो रावण की लंका नहीं जलती, और रावण की लंका नहीं जलती तो असुरों का संहार नहीं होता। तो ये डोमिनो इफेक्ट जिससे कि इतना बड़ा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। महाभारत की बात करते हैं तो उसमें भी एक डोमिनो इफेक्ट जो था वो था शकुनी के साथ, क्योंकि शकुनी ने सब कुछ बदल दिया। पूरा महाभारत के युद्ध का कारण भी वही बने। शकुनी को शिकायत थी कि भीष्म पितामह ने उनकी बहन की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करवा दी जो देख नहीं सकता, और उसकी वजह से बहन ने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। शकुनी ने उस दुख की वजह से, उस बदले की वजह से दुर्योधन को भी वैसा ही बनाया। उसके मन में भी पांडवों के लिए ईर्ष्या का भाव पैदा कर दिया। और फिर जुए में जब उन्हें हराया, पांडवों को हराया, तो उसके बाद 13 साल का वनवास उन्हें मिला और दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी मना कर दिया। और जब मना कर दिया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसकी वजह से महाभारत की युद्ध भूमि को एक पृष्ठभूमि मिल गई। कर्ण के जीवन में डोमिनो इफेक्ट था कि अंग देश का राजा दुर्योधन ने उन्हें बना दिया, और जब राजा बना दिया तो उसकी वजह से कर्ण को कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। अर्जुन की लाइफ का डोमिनो इफेक्ट था कि अर्जुन मना कर रहे थे युद्ध करने से, और इस एक डोमिनो इफेक्ट की वजह से पांडव हार जाते, दुर्योधन शासन करता और सारा का सारा जो सत्ता है जो सही हाथों में जानी चाहिए थी वो गलत चली जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमिनो इफेक्ट हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत भी कर सकता है और एक बुरे रास्ते पर भी हमें लेकर जा सकता है। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा थॉट। और भगवत गीता का आज जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं 3.15, वो भी इसी बारे में है। क्या है? चलिए पढ़ते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। तो श्लोक है भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 15 श्लोक। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका मतलब है कि वेदों में रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, यानी जो कर्म हमें करने चाहिए, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो ज़रूरी हैं और जो सही हैं, वो बताए गए हैं। एंड वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कॉन्सिक्वेंटली द ऑल प्रिवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नली सिचुएटेड इन द एक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस। आपको याद है ना कि हमने बात की थी यज्ञ के बारे में, यानी सेक्रीफाइस के बारे में। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वेद हैं, उन वेदों से हम जो नियमित कर्म है उसके विधान को जान पाते हैं, और वो जो वेद हैं वो प्रकट कहाँ से हुए हैं? भगवान से हुए हैं, और इसीलिए परमात्मा सदा ही यज्ञों में स्थित रहते हैं। तो ये जो श्लोक है ये हमें बताता है कि हमारा एक
एक्शन, छोटा सा एक्शन वो डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, और अगर वो सही दिशा में है तो वो डोमिनो इफेक्ट एक पॉजिटिव रास्ते पे हमें लेकर जाएगा, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो सब कुछ बिगड़ता जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ इसके लिए आपको, डोमिनो इफेक्ट के लिए। ये एक किसान था और वो खेतों में काम करता था। तो एक बार उसने देखा कि जो खेत है उसके पास ही एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन स्कूल की छत गिर गई है बारिश की वजह से, तो बच्चे बड़े परेशानी से पढ़ रहे हैं। तो उसे बड़ा दुख हुआ, तो उसने अपनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच के और छत की रिपेयर कराना शुरू कर दिया और ख़ुद भी काम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने देखा कि ये जो किसान है ये बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने उस स्कूल को बिल्कुल अच्छा बना दिया, जिससे कि वहाँ बच्चे आराम से पढ़ सकें। बच्चे अच्छा पढ़े और पढ़ने के बाद उनमें से एक बच्चा, उस गाँव का पहला ऐसा बच्चा जो था वो डॉक्टर बन गया। जब वो डॉक्टर बना तो उसने सोचा कि मैं इसी गांव से तो आया हूँ, तो वो उस गांव में आ गया और उसी गांव में आके उसने अपना क्लिनिक शुरू किया और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। सोचिए, डोमिनो इफेक्ट, यानी एक छोटी सी इकाई जैसे हम गिरा देते हैं ना, अपने डोमिनोज अगर देखे होंगे तो एक छोटी सी इकाई गिरती है तो उससे सारी की सारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, सारे डोमिनोज गिर जाते हैं। तो इसी तरह से एक छोटा सा एक्शन कि उस किसान ने सोचा कि मैं एक छोटा सा टुकड़ा बेच देता हूँ, इस स्कूल की रिपेयर करा देता हूँ, तो उसकी वजह से उस गाँव को एक डॉक्टर मिल गया। ऐसे ही हम भी कुछ ना कुछ जब करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका चेन रिएक्शन कहाँ तक जाता है। हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, हमारे आसपास की अफेक्ट होती है, हमारा परिवार अफेक्ट होता है, समाज अफेक्ट होता है और यहाँ तक कि पूरा देश उससे प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए ये डोमिनोज इफेक्ट कैसे होना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए जो हम सही तरीके से कर सकें, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो ये श्लोक कहता है कि वेदास आर देयरफॉर द कोड ऑफ वर्किंग डायरेक्शंस, कि वेद हमें सही दिशा में काम करने के बारे में बताते हैं। अब सही दिशा में काम करने के बारे में बताते हैं, इस पर विश्वास कैसे करें, इसमें यह भी बताया गया है इसके लिए कि वेद जो हैं वो कहाँ से आए हैं। इसमें बताया गया है कि सच डायरेक्शंस इन द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो जो भी हम करते हैं वो सारे के सारे क्योंकि भगवान से ही आए हैं वेद, इसीलिए उसमें जो बताया गया वो सही है। लेकिन हम कैसे मान लें? हम तो ये भी नहीं मानते कि वेद जो है कोई कुछ उसमें स्पेशल है। हम तो ये मानते हैं कि वेद भी किसी इंसान ने लिखे होंगे। तो ठीक है, चलिए ऐसे भी मान लेते हैं कि वेद किसी इंसान ने लिखे होंगे, लेकिन फिर भी आपने कभी देखा है कि वेदों में ऐसे अमेंडमेंट्स हुए हों या ऐसे बदलाव हुए हों जैसे कि कानून में होते हैं? हर थोड़े थोड़े समय बाद कानून में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। या जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो थ्योरीज भी हर बार किसी न किसी तरीके से बदल जाती हैं। जैसे पहले साइंटिफिक थ्योरी में बताया गया था कि पृथ्वी जो है वो सपाट है, और उसके बाद बताया गया कि पृथ्वी गोल है, जबकि वेदों में तो पहले से ही बताया गया था कि भू गोल, यानी ये जो धरती है ये गोल है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की हम बात करते हैं, साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत समय बाद, मौलाना आज़ाद कॉलेज ने ये पेटेंट लिया था कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ उन्होंने ये विकसित किए हैं। लेकिन महाभारत काल में देखें तो वहाँ पर भी वेदों में इसका जिक्र है। और वो जिक्र कैसे है कि अगर आप थोड़ा सा सोचें, लॉजिकली सोचें, तो गांधारी के 100 पुत्र थे, और जो 100 पुत्र थे, सोचिए कि एक महिला के अगर 100 पुत्र होते हैं तो वो जो 100 पुत्र होंगे वो एक के बाद एक जब पैदा होंगे तो पहला बच्चा 100 साल का हो जाएगा, तब जो 100वां बच्चा है वो पैदा हो रहा होगा। लेकिन कौरव हम देखते हैं कि सारे बराबर थे, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? तो वो बराबर हुए थे क्योंकि उस समय टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का कॉन्सेप्ट आया था, और वो कॉन्सेप्ट आया था कि जो गांधारी थी उनका मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज की वजह से जो उनकी बॉडी से लंप निकला था, यानी जो मांस का टुकड़ा निकला था, वेद व्यास ने उस टुकड़े के छोटे छोटे हिस्से करके 100 घड़ों में डाल दिया था, और उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स डाल दिए थे। उन केमिकल्स की वजह से वो 100 बच्चे एक साथ पैदा हुए और वो 100 कौरव बने। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वेदों में दी गई हैं, अगर आप उसे डीपली स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे पता लगता है कि वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हुआ आज तक। तो इसी वजह से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। देखिए, विश्वास करने का या किसी चीज़ को समझने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी ये हमने जो किसी से सुना, फिर उसने दूसरों को बताया, फिर तीसरे को बताया, तो वेदों से लोग सुनते गए और बताते गए एक दूसरे को, और हम उसे फॉलो करते गए। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने आप पहले ढूंढेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद उसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे।
तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, कंक्लूजन वही निकलता है। इसीलिए इस कंक्लूजन पर पहुंच जाना कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे एक्शन होने चाहिए, वेदों से ले लो तो अच्छा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे तो आधी लाइफ तो इसी एक्सपेरिमेंट में निकल जाएगी कि क्या सही है क्या गलत। कि वेदों में बताया गया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो एक अच्छा कर्म है। अब इसका डोमिनो इफेक्ट हम देखें तो अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी में एनर्जी लेवल लो रहेगा, एनर्जी लेवल लो रहेगा तो आपको अच्छी तरह से भूख नहीं लगेगी, आप बहुत अच्छा फ्रेश फील नहीं करेंगे। आपको भूख नहीं लगेगी तो आप ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, तो बॉडी में बीमारियां हो जाएंगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, और उस लो एनर्जी के साथ आप ऑफिस पहुंचेंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छी तरह से फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी लो है। काम अच्छा नहीं होगा तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको लोग आलोचना आपकी करेंगे, और आलोचना करेंगे तो आपका मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो आप किसी और को भी डांट देंगे, किसी और को भी डांट देंगे तो वो आपको कुछ भला बुरा कहेगा, इससे आपका मूड और ख़राब होगा, और आप घर पहुँचेंगे तो इरिटेटेड होंगे तो फिर घर वालों से भी बुरी तरह से बात करेंगे, और फिर आप जब सोएंगे तो कहेंगे कि आज का दिन ही ख़राब था। लेकिन ये डोमिनो इफेक्ट अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो मान लीजिए सुबह आप आधा घंटा पहले जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी जागते हैं तो फिर आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, एक्सरसाइज अच्छी तरह करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है तो आप अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपको प्रेज मिलता है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप वो प्रशंसा दूसरों को भी देते हैं, आपको मूड अच्छा रहता है, और घर आके भी आप अच्छी तरह से सबसे बात करते हैं और कहते हैं दिन बहुत अच्छा बीता। तो ये है डोमिनो इफेक्ट, यानी एक छोटी सी चीज़ से सब कुछ बदल गया। तो ये डोमिनो इफेक्ट है कि एक छोटा सा काम, एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा एक्शन, एक छोटी सी थॉट या एक छोटा सा निर्णय सब कुछ बदल देता है। तो आज का श्लोक हमें यही बताता है कि हमें जो काम करने चाहिए उसके लिए थॉटफुल होना चाहिए, और वेद हमें डायरेक्शन देते हैं, स्क्रिप्चर्स हमें डायरेक्शन देते हैं कि उस काम को कैसे करें कि वो सही हो, क्योंकि सही होगा तो फिर आगे सारी चीज़ें सही होती जाएंगी, और अगर हमने गलत एक डिसीज़न ले लिया तो हम सही से दूर हो जाएंगे और पूरी ज़िंदगी उस गलत डिसीज़न को ठीक करने में निकाल देंगे। तो वेदों को पढ़ने से हमें ये डायरेक्शन मिलती है और हम अपने कर्मों को ठीक से कर पाते हैं, जो इसमें बताया गया है कि वन शुड ऑलवेज टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द वेदास टू बी सेव्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ वर्क, एज वन हैज़ टू वर्क इन ऑर्डिनरी लाइफ बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, वन सिमिलरली हैज़ टू वर्क अंडर डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम स्टेट ऑफ द लॉर्ड। Such direction in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead। यानी ये जो चार वेद हैं, ये स्क्रिप्चर्स हमें सही काम करने की दिशा निर्देश देते हैं, हमें सही काम करने का तरीका बताते हैं, और जो सही काम है वही यज्ञ है, जो हमने पहले जो श्लोक है उसमें पढ़ा था, सेक्रीफाइस जैसे कहा जाता है। तो जो भी काम हम गलत करते हैं वो विकर्म है, विकर्म मतलब वेदों से उल्टे, और जो काम हम सही करते हैं वो हमारे कर्म हो गए, जिनके रिएक्शंस हमें मिलते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह से, जिसे हम पाप या पुण्य कहते हैं। अब इस साइकिल से बाहर निकलने का भी तरीका है। ये श्लोक तो ये बता रहा है कि आप पाप छोड़ दें और पुण्य करना शुरू कर दें, यानी जो गलत है उसको छोड़ दें, जिसकी वजह से आपको इल इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं, आपको दुख झेलना पड़ता है, अब वो करें जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आगे सुख आए, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट्स परफेक्ट हो, आप ठीक से कर पाएँ और उसका विजन क्लियर हो जाए, आपको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। ये इस श्लोक में बताया गया। लेकिन आगे भगवद गीता में ये भी बताया गया है कि कैसे आप काम करें जिसकी वजह से आपको पाप और पुण्य हो ही ना, आपका डोमिनो इफेक्ट ख़त्म ही हो जाए, ना पाप झेलने पड़े ना पुण्य झेलने पड़े। तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ के जो डिसीज़न आप लेते हैं उसका डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव है सोसाइटी पे, समाज पे, देश पे, पूरे यूनिवर्स पे, पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस पे, या फिर नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो क्या आप कर सकते हैं जिससे कि वो डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव हो जाए, जिससे कि सारी चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएं और आप उसमें से एक महत्वपूर्ण इकाई हों और आपके उस एक्शन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। कहते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी, तो आप वो चेंज करेंगे, अपना डोमिनो इफेक्ट चेंज करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। बस आपको शुरुआत करनी है। शुरुआत आपने की आज की वीडियो देख के, अब इसको अपनी थॉट प्रोसेस में लेके आइएगा, समझिएगा और आगे काम कीजिएगा। आज के लिए अपने इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता को एज ए लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा, ताकि आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस आ जाएँ जो आप चाहते हैं और जो आपका ड्रीम है। बस
ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो जो भी फेथ आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी तरह से, जिस चीज़ से भी आप कन्विंस्ड हैं, जिसको भी फॉलो करते हैं, उसको आप और स्ट्रांगली फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता सिर्फ एक लाइफ मैनुअल है और उसे फॉलो करने से हमारी लाइफ स्मूथ होती जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।